हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं गौरव। आज के इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि आप एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के बाद क्या करें, कहाँ ज्वाइन करें, कहाँ जॉब करें, कहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ये कैसे पता करें। जब आप पढ़ रहे हों या फिर पढ़ने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कोर्स, हमारे मन में ये सवाल हमें बार बार परेशान करते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उस पर मैं आज आप सबसे इस वीडियो में बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि आप जब एमएसडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू परस्यू कर रहे हैं कहीं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने हैं। जिस भी स्ट्रीम में, जिस भी ब्रांच में आप जा रहे हो, चाहे मेडिकल, साइकेट्रिक, सोशल वर्क में जा रहे हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट में जा रहे हो, एचआर में जा रहे हो, या फिर पॉलिसी प्लानिंग में जा रहे हो, या फिर फर्दर किसी में भी जा रहे हो, तो जहां भी जा रहे हैं वहां पे आपको करना ये है कि आपको उस सब्जेक्ट या फिर उस स्ट्रीम में, उस ब्रांच की जो स्पेशलिटी है, उस ब्रांच की जो फीचर है, वो आपके अंदर इनहेरेंट होनी है। ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहला एक नाम मैं बताना चाहूंगा, देवनेट जॉब्स। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड अवेलेबल है फॉर एवरी फ्रेशर सोशल वर्क स्टूडेंट टू एडवांस लेवल पे कहे कि एक्सपीरियंस सोशल वर्क प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनके लिए। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा एनजीओ बॉक्स। एनजीओ बॉक्स पे भी आपको लॉट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इंटर्नशिप के रूप में, पार्ट टाइम जॉब्स के रूप में, फुल टाइम जॉब्स के रूप में। वहाँ पे आपको सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कई तरह के कॉन्फ्रेंसेस आदि भी आपको वहाँ जानने को मिलेंगे। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसी तरह आप लिंक्डइन चलाना स्टार्ट कर दीजिए। ये B2C प्लेटफॉर्म है। B2C प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? बिजनेस टू कॉर्पोरेट कह सकते हैं या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि जितने भी CSR फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, कंपनीज हैं, फर्दर गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सभी यहाँ पे अपने जॉब्स को कहीं ना कहीं फीड करते हैं या पोस्ट करते हैं फ्रॉम देयर ऑन ऑफिशियल अकाउंट्स और पेजेस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिंक्डइन पे एक आईडी जनरेट करनी है और लिंक्डइन आईडी को अपडेट करना है। आपके सारे स्किल्स को, सारे एक्सपीरियंसेस को, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे वेल मैनर्ड वे में प्रोफेशनली दिखाना है। ये लिंक्डइन का प्रोफाइल ठीक वैसा ही होगा जैसा मेरी जो फोटो आपके सामने वीडियो पे जा रही है और इसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसे ही प्रोफाइल को देख के ही फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर CV, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू लिंक्डइन प्रोफाइल, ये माना जाता है। ठीक है। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल आपका होना चाहिए। लिंक्डइन बता दिया, डेवनेट जॉब्स बता दिया और NGObox.com बता दिया। अब एक और तरीका आपको बताता हूं। हमें जाना है, मान के चलता हूं मैं जाना चाहता हूं मुंबई, तो मैं क्या करूंगा? मुंबई जाने के लिए कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है? विया बस, विया ट्रेन, विया फ्लाइट और विया एक और ऑप्शन ले लीजिए सी। ठीक, 3-4 प्लेटफॉर्म है। अब इसमें से कौन सा चीपेस्ट है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा इजिली अफोर्डेबल है, कौन सा लेस टाइम टेकिंग है और कौन सा कन्वीनियंटली आपको मिल सकता है, वो आप देखेंगे। ठीक है। उसमें से आप चूज किए, चलो भाई ट्रेन अच्छा है, सिक्योर है, सुटेबल है, इजिली अवेलेबल है और आसानी से जा सकते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, ट्रेन हमने देखा। अब ट्रेन में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेन्स जा रही है। ट्रेन्स में भी क्लास होते हैं, एक्सप्रेस है, दुरंतो है, राजधानी है, अभी लेटेस्ट वंदे भारत है। तो हम अपने जो मेरी अपनी अफोर्डेबल कैपेसिटी है, मेरी अपनी जो कह सकते हैं इकोनॉमिक कैपेसिटी है, मेरी अपनी आर्थिक क्षमता जो है, उसके बेस पे हम एक ट्रेन चूज करेंगे और देन आफ्टर विल ट्राई टू बुक ए टिकट ऑन दैट ट्रेन, फॉर दैट ट्रेन। ठीक है, फिर हम जर्नी करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप BSW MSW कर रहे हैं तो आप पहले मन में ये अपने दिमाग में लगाइए कि जाना कहाँ है, किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर में करना चाह रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट के सेक्टर में करना चाह रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपको ट्राइबल के लिए या फिर अर्बन सेक्टर के लिए या फिर आप कहीं ना कहीं रूरल सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किस चीज़ के लिए आप अपने आप को आने वाले 5 साल में, 10 साल में देखना चाह रहे हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो पहले ये विजन अपने अंदर क्रिएट कीजिए। थिंक फॉर दिस, लगातार आपको इस पर सोचना होगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दिन, पूरे 30, 40, 50, 60, 70 जितने दिन आपको लेना लीजिए। थिंक क्लियरली एंड देन सेट एट
या फिर सेट दैट एज योर गोल एंड डोंट लुक बैक और डोंट गिव इट बैक। जब आप गोल सेट कर ले, जब आप तय कर ले, पीछे नहीं मुड़ के देखना है और ना ही आपको ये सोचना है कि अब ये नहीं, अब ये भी कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। जो सोच लिया उस पर चलना है और उस पर एकदम एफर्ट लगाना है, बेस्ट देना है अपना, दूसरे का नहीं, अपना बेस्ट देना है, उसमें काम करना है। फॉर एन एग्जांपल, आप हेल्थ में काम करना चाहते हैं, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क आपको लेना है अब एज ए स्ट्रीम, ये तो आपने मन बना लिया। अब मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? काउंसलिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। काउंसलिंग की जितनी थेरेपीज आती हैं, जितनी फैमिली थेरेपीज है, आपको साइको सोशल थेरेपीज है, फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल की जितनी भी फर्दर जो भी चीजें हैं, जो थ्योरीज है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फील्ड वर्क है, इंटरवेंशन से रिलेटेड आपको कह सकते हैं थ्योरीज है, या फिर आपके अंदर जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर जितनी तरह की स्टोरीज होनी चाहिए आपके पेशेंट को पेशेंसली हैंडल करने के लिए, वो आपको आना चाहिए। केस स्टडी के पूरे इंटरवेंशंस के मॉड्यूल्स आपको पता होना चाहिए। इंटरवेंशन कैसे करते हैं, पोस्ट इंटरवेंशन कैसे करते हैं, प्री इंटरवेंशन कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब मजेदार बात, कि हेल्थ के सेक्टर में सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को, या फिर काउंसलिंग, या फिर मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्क, फिर साइकोलॉजी की दृष्टि से कितने ऐसे एनजीओ है, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रहा है, ये आपको पता करना है। ऑब्वियसली काम कर रहा है तो वहां तो काम कोई भगवान करता नहीं होगा, कोई रोबोट करता नहीं होगा, एम्प्लॉयज ही करते होंगे, और एम्प्लॉयज कोई और तो होगा नहीं, हमारे आपके जैसे लोग होंगे जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, या एक्सपीरियंस रखते होंगे, एक्सपर्टीज रखते होंगे, या फिर एस्पिरेंट होंगे, वो काम करते होंगे। तो अब आपको वो पता करना है, 5-6 ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट आपने तैयार कर लिया जो टॉप मोस्ट है इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, या फिर लोकल लेवल पे। फिर आपको करना है उनके वेबसाइट्स को रेगुलर आपको चेक करते रहना है। ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एज ए इंटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर एज ए वॉलंटियर, या फिर एज ए एनी कह सकते हैं किसी उसके प्रोग्राम में एज ए पार्टिसिपेंट। आपको पार्टिसिपेट करते रहना है, आपको फैमिलियर फील कराना है अपने आप को भी और उनको भी। जो रैंडम या फिर जो अननाउन पर्सन की जगह पे नाउन साउंड करना है, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जॉब लेने में आसानी होगी। अगले को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको जानता हो, समझता हो, उनके काम को जानता हो, समझता हो, और दे गिव देयर बेस्ट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो, टू डेवलप एंड टू इनिशिएट देयर ओन, जितने भी उनके प्रोग्राम्स है उसको लीड करने में, या फिर उनके गोल्स को लीड करने में। तो वो ऐसे लोग हर कोई चाहता है ना, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई एम्प्लॉय आए, एसेट आए जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को एक हाई लेवल पे या बेंचमार्क सेट करे। तो आप ऐसे एनजीओस या कॉर्पोरेट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करेंगे, उसके बाद आप उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके जो भी अपॉर्चुनिटीज जो करियर के निकलते हैं उसको देखेंगे, उसमें वो क्या एलिजिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट, क्या स्किल्स की डिमांड करते हैं वो आप देखेंगे, उसको अपने अंदर इनहेंट करने की कोशिश करेंगे, और आप इस तरह से मार्केट के लिए तैयार हो पाएंगे। देखिए हो क्या रहा है ना कि आप सोशल वर्क में आ रहे हैं, 3 साल 4 साल पढ़ रहे हैं, 2 साल पढ़ रहे हैं, और अब चले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कब क्या हुआ नहीं हुआ। और मैं ये क्लियरली कहना चाहूंगा, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज को क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट में आपके क्या चल रहा है माफी चाहूंगा, उससे मतलब नहीं है। डिपार्टमेंट 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद डिग्री देके आपको विदा कर देगा, फिर क्या करेंगे? यही बोलते बोलते तो आपका जीवन नहीं चलने वाला ना। आपको मार्केट क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एज ए एम्प्लॉय, वो आपको अपने अंदर लाना है। वो लाने के लिए देयर आर मेनी वेज। हमारे जैसे कुछ यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे, हमारे जैसे कुछ आपको कहीं ना कहीं सोशल वर्क एस्पिरेंट या फिर सोशल वर्क के स्टूडेंट मिल जाएंगे, स्कॉलर्स मिल जाएंगे, सोशल वर्क के टीचर्स मिल जाएंगे, जो आपको फ्रीली नॉलेज अवेलेबल करा रहे हैं विया वेबसाइट्स, विया यूट्यूब, विया अदर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या फिर आपके पब्लिक डोमेन में भी, आपके सोशल लाइफ में भी कई आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। दोस्तों मुझसे अगर आप जुड़ना चाह रहे हो तो श्री गौरव साहू आपको लिखना है, SHRIGAURAVSHAHU। ये आप सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन कहीं जाके लिखिए, आप मुझे मिल जाएंगे और आप मुझसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। मैं भी चाहता हूं कि जितने भी सोशल वर्क से रिलेटेड जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके साथ जुड़ सकूं। लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कीजिए, लगातार मैं वहां पे कई जॉब्स को रीपोस्ट करता रहता हूं ताकि उनके रीच बढ़ सके और लोगों को जॉब्स मिल सके।
ट्विटर पे मैं लगातार ये चीजें करने की कोशिश करता हूँ। अपने फेसबुक पे मैं कई चीजें, ऐसी चीजें हैं सोशल वर्क से रिलेटेड या फिर एकेडमिया से रिलेटेड, जो हमारे स्किल्स के लिए, हमारे नॉलेज के लिए या फिर हमें सर्टिफिकेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं, वो सब चीज डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं अपने डेली डे टू डे लाइफ शेयर करता रहता हूँ, तो आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं। तो आपको बस सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हो, आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हमेशा रहोगे, क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं इस फील्ड में, इस सेक्टर में जुड़ गए हैं। आप जब जॉब में रहेंगे तब भी आपको सोशल वर्क का स्टूडेंट ही आपको समझना होगा, क्योंकि लर्निंग कभी भी बंद नहीं होती है। तो जॉब्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे प्रोफेशनल कोर्स हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। तो मैंने आपको अब जो मैं बता रहा था उस बात को मैं खत्म करूंगा कि आपको डेवनेट हो गया, एनजीओ बॉक्स हो गया, लिंक्डइन हो गया। चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है 5, 6, 10 एनजीओ, कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है, उनके वेबसाइट्स को आपको नोट डाउन करना है और आपको हर वीक में एक बार तो उनके वेबसाइट को विजिट करना है। ये जुनून होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ मुझे इसी में जाना है, मुझे डब्ल्यूएचओ में काम करना था। लेकिन डब्ल्यूएचओ में काम कैसे करोगे जब डब्ल्यूएचओ की हर एक चीज, कौन वहां वर्क कर रहा है, क्या वर्क हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, कौन प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, कौन कोऑर्डिनेटर है, कौन क्या है, इन टर्मिनोलॉजी से अगर आप फैमिलियर हो जाएंगे ना, तो खुद आप एनजीओ या फिर डब्ल्यूएचओ के लिए जो लेवल है, उसकी जो बेंचमार्क है, उसके बराबर आ जाएंगे। क्योंकि आप अभी यहाँ हैं, लेकिन जैसे आप उन चीजों से फैमिलियर होंगे आप यहाँ आ जाएंगे। और जब आप उसके इंटरव्यू को फेस करेंगे ना, यकीन मानिए जो इंटरव्यूअर होगा वो एक पल के लिए सोच में पड़ जाएगा कि मतलब इसके अंदर हमसे जुड़ने का कितना ज्यादा बड़ा जुनून है। ठीक है, ये वीडियो मैंने बहुत लंबा इसलिए कर दिया क्योंकि ये सवाल करियर का है, ये सवाल हमारे आपके फैमिली का है। और हमारा आपका फैमिली जिस भी सोसाइटी में रहता है, जिस भी स्टेट में रहता है, जिस भी नेशन में रहता है, उसके रेपुटेशन का, उसके डेवलपमेंट से भी जुड़ा होता है ना। तो हम और भी इस तरह के कई बातें हैं जो कि करते रहेंगे सोशल वर्क से जुड़े चीजों, पहलुओं पर। तो पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा बूस्टअप कीजिए, मुझे भी थोड़ा इनहांस कीजिए, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एक लाइक बनता है। और बताएं कि आप अभी एट प्रेजेंट किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर किस यूनिवर्सिटी से आप बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू पास आउट हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।